मम्मी, अब तो मेरे स्कूल की छुट्टियां भी पड़ गई हैं। सब बच्चे अपने मामा के घर, नानी के घर जाते हैं। हम क्यों नहीं जाते? 8 साल की छोटी सी अनवी ने मासूमियत से पूछा। तो रसोई में आटा गूंथती हुई उसकी माँ राधा के हाथ अचानक रुक गए। कुछ पल के लिए पूरा घर शांत हो गया। गैस पर चढ़ी दाल की हल्की आवाज और बाहर खेलते बच्चों की चीख पुकार के बीच राधा की आंखें कहीं दूर खो गईं। अनवी रोज की तरह इस बार भी वही सवाल पूछ रही थी, लेकिन इस बार उसके स्वर में शिकायत कम और उदासी ज्यादा थी। स्कूल की छुट्टियां शुरू होते ही पूरी कॉलोनी के बच्चे अपने अपने ननिहाल जाने की बातें कर रहे थे। कोई ट्रेन की टिकट दिखा रहा था, कोई नए कपड़े। लेकिन अनवी पिछले 3 सालों से सिर्फ दूसरों की बातें सुनती आ रही थी। राधा ने मुस्कुराने की कोशिश की। बेटा, नानी का घर बहुत दूर है ना? तो क्या हुआ, बाकी लोग भी तो जाते हैं। मामा मम्मी लेने क्यों नहीं आते? क्या उन्हें हम अच्छे नहीं लगते? यह सुनते ही राधा की आंख भर आई। उसने तुरंत चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया ताकि बेटी उसके आंसू न देख सके। असल में बात इतनी छोटी नहीं थी जितनी अनवी समझ रही थी। राधा का मायका उसी शहर में था, लेकिन शादी के बाद हालात ऐसे बदल गए थे कि उसके मायके के दरवाजे उसके लिए धीरे धीरे बंद हो गए। राधा एक गरीब घर की लड़की थी। उसके पिता स्कूल में चपरासी थे। बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया और अच्छे घर में शादी कर दी। शुरू शुरू में सब ठीक था। राधा हर त्योहार पर मायके जाती। माँ उसे गले लगाकर रोती। भाई हंसते हुए बाजार घुमाने ले जाते। लेकिन फिर उसके पिता की अचानक मौत हो गई। पिता के जाने के बाद घर का माहौल बदल गया। दोनों भाइयों की शादी हो चुकी थी और भाभीियों को राधा का बार बार आना पसंद नहीं था। धीरे धीरे फोन कम हो गए, बुलावा बंद हो गया। माँ चाहकर भी कुछ नहीं कह पाती थी, क्योंकि अब घर बेटों का था। राधा हर बार खुद को समझा लेती, चलो कोई बात नहीं, रिश्ते दिल से होते हैं। लेकिन दिल अंदर ही अंदर टूटता जा रहा था। उधर उसके पति सुरेश को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। वह हमेशा ताना मारता, तुम्हारे मायके वालों ने कौन सा हमारे लिए खजाना खोल रखा है जो बार बार वहां जाने की बात करती हो। धीरे धीरे राधा ने जाना ही छोड़ दिया। पहले साल राखी पर नहीं गई, फिर दिवाली पर सिर्फ फोन कर लिया, और फिर एक दिन ऐसा आया जब उसकी बेटी अनवी ने पूछना शुरू कर दिया, हम नानी के घर क्यों नहीं जाते? उस शाम अनवी छत पर बैठी सामने वाली रीमा को देख रही थी, जो अपने नाना नानी के घर जाने के लिए नए कपड़े पैक कर रही थी। उसके चेहरे की खुशी देखकर अनवी का मन बुझ गया। वह धीरे से नीचे आई और राधा के पास बैठ गई। मम्मी, क्या मेरी नानी मुझे प्यार नहीं करती? राधा का कलेजा जैसे किसी ने मुट्ठी में दबा दिया। उसने तुरंत बेटी को सीने से लगा लिया। ऐसा नहीं कहते बेटा, नानी बहुत प्यार करती है। तो फिर वो हमें बुलाती क्यों नहीं? राधा के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि कई बार जिंदगी में सबसे ज्यादा दर्द उन्हीं सवालों से होता है जिनका जवाब हमारे पास नहीं होता। उस रात आधा देर तक सो नहीं पाई। उसे अपना बचपन याद आने लगा। कैसे गर्मी की छुट्टियों में पूरा घर आम की खुशबू से भर जाता था। माँ रात भर पापड़ सुखाती थी। पिता हंसते हुए कहते, मेरी बेटी आई है, अब घर में रौनक आ गई। और आज वही बेटी अपनी बेटी को ननिहाल का मतलब भी नहीं समझा पा रही है थी। अगली सुबह भी उदास बैठी थी। तभी स्कूल की एक उसकी दोस्त का फोन आया, हम लोग कल नानी के घर जा रहे हैं, वहाँ बहुत बड़ा बगीचा है। अनवी ने जबरदस्ती खुश होकर बात की, लेकिन फोन रखते ही उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मम्मी, मेरे पास भी नानी होती तो कितना अच्छा होता। राधा अब और सहन नहीं कर पाई। उसने उसी समय फैसला किया कि चाहे कुछ भी हो, इस बार वो अपनी बेटी को ननिहाल जरूर लेकर जाएगी। लेकिन डर अभी भी था। 3 साल हो चुके थे, ना कोई बुलावा आया ना हालचाल। पता नहीं वहां उनका स्वागत होगा भी या नहीं। शाम को जब सुरेश घर आया तो राधा ने हिम्मत करके कहा, मैं सोच रही थी 2 दिन के लिए माँ से मिलाऊं। सुरेश ने तुरंत ताना मारा, अचानक इतना प्यार उमड़ रहा है मायके वालों पर? अनवी जाना चाहती है, राधा ने धीरे से कहा। देखो राधा, वहां जाकर बेइज्जती करवानी है तो अकेले जाना, बाद में रोना मत। ये शब्द सुनकर राधा का मन फिर डगमगा गया। लेकिन इस बार बात सिर्फ उसकी नहीं थी,
उसकी बेटी की मासूम ख्वाहिश उससे ज्यादा बड़ी थी। अगले दिन उसने पुराने बैग में कुछ कपड़े रखे। अन्वी खुशी से उछल रही थी। सच मम्मी, हम नानी के घर जा रहे हैं। राधा ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, लेकिन उसके दिल की धड़कनें तेज थी। करीब 2 घंटे बाद वे उस गली में पहुंची जहां राधा ने अपना बचपन बिताया था। वही पुराना मकान, वही नीम का पेड़, लेकिन अब सब कुछ अजनबी सा लग रहा था। राधा ने कांपते हाथों से दरवाजा खटखटाया। कुछ पल बाद उसकी माँ ने दरवाजा खोला। जैसे ही उनकी नजर राधा पर पड़ी, उनकी आंखें भर आई। राधा। बस इतना सुनते ही राधा खुद को रोक नहीं पाई। सालों का दर्द आंसू में बह निकला। माँ ने बेटी को कसकर गले लगा लिया। अनवी हैरानी से सब देख रही थी। मम्मी, ये मेरी नानी है। बूढ़ी माँ तुरंत चौंक गई, झुक गई और अनवी को सीने से लगा लिया। हाँ मेरी बच्ची, मैं तुम्हारी नानी हूँ। उस पल 3 साल की दूरियां जैसे एक ही पल में पिघल गईं। लेकिन तभी अंदर से बड़ी भाभी की आवाज आई। कौन आया है? उनकी नजर राधा पर पड़ी तो चेहरा उतर गया। अच्छा, आज रास्ता याद आ गया। राधा चुप हो गई। वही पुरानी चुभन फिर से दिल में उतर गई। लेकिन इस बार उसकी माँ ने पहली बार आवाज ऊंची की। बस करो बहू, मेरी बेटी अपने घर आई है, किसी पर एहसान लेने नहीं। पूरा घर अचानक शांत हो गया। बड़ी भाभी शायद पहली बार सास को इस तरह बोलते देख रही थी। माँ ने राधा का हाथ पकड़ा और अंदर ले गई। मैं रोज तुम्हारा इंतजार करती थी, लेकिन हर बार सोचती थी कहीं तुम्हें यहाँ आकर दुख ना मिले। राधा रोते हुए बोली, माँ, मुझे लगा अब ये घर मेरा नहीं रहा। माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटियां कभी पराई नहीं होती। लोग चाहे जितना बदल जाए, माँ का घर हमेशा बेटी का ही रहता है। उधर अनवी पूरे घर में दौड़ रही थी। कभी पुराने आंगन में खेलती, कभी नानी से कहानियां सुनती। उसकी छोटी छोटी खुशियां देखकर राधा का दिल भर आया। रात को खाना खाते समय अनवी खुशी से बोली, मम्मी, मेरी नानी सबसे अच्छी है। हम हर छुट्टी में यहाँ आया करेंगे ना? राधा ने माँ की तरफ देखा। बूढ़ी आंखों में चमक थी। माँ बोली, हाँ बिटिया, अब ये घर तुम्हारा भी है। उस रात बरसों बाद राधा को चैन की नींद आई। उसे महसूस हुआ कि कभी कभी रिश्ते खत्म नहीं होते, बस अहंकार और चुप्पी की धूल उन पर जम जाती है। और एक छोटी सी कोशिश उन रिश्तों को फिर से जिंदा कर सकती है। अगली सुबह जब अनवी आंगन में नानी के साथ आम काट रही थी, तब उसने मासूमियत से कहा, मम्मी, अब मुझे समझ आया नानी का घर इतना अच्छा क्यों लगता है। क्योंकि यहाँ कोई डांटता नहीं, सब बिना कहे प्यार करते हैं। अनवी की बात सुनकर आंगन में बैठे सब लोग कुछ पल के लिए चुप हो गए। राधा की माँ की आंखें फिर भर आई। उन्होंने प्यार से अनवी के सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, नानी का घर इसलिए खास होता है क्योंकि यहाँ माँ का बचपन रहता है। तभी बड़े मामा भी बाहर आ गए। शायद रात भर उन्हें अपनी बेरुखी का एहसास होता रहा था। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, राधा, गलती हमारी भी थी। पिताजी के जाने के बाद हम रिश्तों को संभाल नहीं पाए। राधा कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी आंखों की नमी सब कह गई। बड़ी भाभी भी चुपचाप रसोई में आमरस लेकर आई और अनवी के सामने रख दिया। माहौल में पहली बार अपनापन लौटता दिख रहा था। दोपहर तक घर फिर उसी पुराने दिनों जैसा लगने लगा, जहाँ हंसी बिना वजह गूंजती थी। वापसी के समय अनवी उदास होकर बोली, नानी, मैं फिर जल्दी आऊंगी। माँ ने उसे गले लगाते हुए कहा, ये घर हमेशा तुम्हारा इंतजार करेगा। और उस दिन राधा को एहसास हुआ कि कुछ दरवाजे देर से ही सही, लेकिन दिल से खुले तो रिश्ते फिर पहले जैसे हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।